नमस्कार दोस्तों, गौर से सुनिए चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं दोस्तों जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो नोएडा की है, जहां पे निक्की को दहेज के लिए जला दिया गया। आइए इस घटना के बारे में और विस्तार में जानते हैं। अब इस घटना ने क्या मोड़ लिया है, इसके बारे में हम विस्तार में जानते हैं। तो आइए चलते हैं। ग्रेटर नोएडा में निक्की को दहेज के लिए जिंदा जला देने का दर्दनाक मामला सामने आया है। 9 साल तक वो अत्याचार सहती रही मगर खामोश रही, लेकिन अब निक्की इस दुनिया में नहीं है। उसकी बहन कंचन ने मोबाइल में कई सबूत कैद किए हैं। जो एक दर्द है सीने में वो ही सच्चा है, पर ये दर्द है कहाँ, किनके दिलों में है? पूछिए उन माँ बाप से जो अपनी बेटियाँ को नाजों से पालते हैं। ज़रा सी चोट लग जाए तो उनकी जान निकल जाती है। पढ़ा लिखा कर उसे किसी काबिल बनाते हैं, फिर एक रोज़ अचानक वो चिड़िया बनकर किसी और के घर के आंगन में उतर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे 9 साल पहले निक्की अपने ससुराल के आंगन में उतरी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कायदे से यह नारा ही गलत है, क्योंकि यह नारा आज के इस दौर में भी इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें बेटियों को बचाना है। इससे शर्मनाक और क्या होगा, लेकिन यह नारा हमें एक और सच बताता है। सच ये है कि सचमुच हमारे देश में आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। क्या अफसोसनाक इत्तेफाक है कि जिस यूपी में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसी यूपी में लगभग उसी वक्त ज़मीन और आसमान के बीच की खाली जगह यानी अंतरिक्ष से लौटकर इसी यूपी का एक बेटा शुभांशु शुक्ला यूपी लौटा है। शुभांशु आसमान की सैर कर आया और हम हैं कि ज़मीन पर अब भी अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा दर्द, कैसी तड़प, कैसे इंसान। अभी पिछले हफ्ते की ही तो बात थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2 किस्तों में 5 माननीय जज 10 दिनों के लिए बैठे थे, ये तय करने के लिए कि कुत्तों को इंसानी बस्तियों में रहने का हक है या नहीं। तब उन कुत्तों तक के लिए इंसानों के दिलों में दर्द और तड़प थी, मगर उन इंसानों का क्या करें जो पैदा तो इंसानी बस्तियों में इंसान का चोला पहनकर हुए, मगर क्या ये सचमुच इंसान हैं? देखिए ना, विपिन की बेशर्मी। बीवी को कुछ घंटे पहले ही जिंदा जलाकर आया, पर चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं और ना कोई अफसोस, ना कोई मलाल। और ऊपर से क्या कह रहा है, मैंने नहीं मारी है, अपने आप मरी है। अच्छा हुआ कैमरे भी इंसान जैसे नहीं हैं जो ऐसे टिड्डाई से झूठ बोले। विपिन की बेशर्मी बातों का ऑडियो और गैरत हरकतों के वीडियो को सिर्फ एक साथ मिलकर देख और सुन लेंगे तो फिर कुछ कहने या सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं। विपिन जैसे बेशर्म और जानवर जैसे इंसान का मासूम बेटा सब कुछ अपनी आंखों के सामने से देखने के बावजूद अब भी अपनी मां के कातिल को पापा ही बुला रहा है। इसकी आंखों के सामने इसके पापा ने डीजल, पेट्रोल या केरोसिन ऑयल से भीगी इसकी मम्मी को अपने ही लाइटर से चिंगारी दी और ये मासूम सब देखता रहा। और बेशरम बाप क्या कह रहा है कि वो अपने आप मर गई। इस बच्चे को भी छोड़िए, पता नहीं कैसे, पर इसी घर में एक दूसरी बेटी लालच के शोलों से कैसे बच गई। अच्छा हुआ ये बच गई। अगर इसे भी लालची इंसानों ने लालच की लौ में झोंक दिया होता तो शायद ये तस्वीर कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। घर की लौ घर में ही झूठ के पुलिंदों में बुझा दी जाती। पर सलाम है इस बेटी को और दाद है इस बहू को जिसने सारी हिम्मत बटोर कर अपनी छोटी बहन पर होने वाले इन आखिरी लम्हों की हर जुल्म को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जब माँ और बेटे की ये करतूत निक्की की बड़ी बहन कंचन अपने मोबाइल में शूट कर रही थी, तब दरिंदे विपिन ने उसकी तरफ भी मुक्का ताना था। इस मासूम बच्चे के साथ साथ कंचन भी इंसानियत को जला देने वाली उन लपटों की गवाह थी। खुद उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी छोटी बहन को दहेज के इन दानवों से बचा पाती, पर बेबसी से देखा सब कुछ। कहते हैं माँ से दयालु कोई और हो ही नहीं सकता। निक्की की सास यानी विपिन की माँ का तो नाम ही दया है। 2 बेटों के साथ इसकी अपनी एक बेटी है।
उस बेटी की डोली भी इसी घर से उठी थी, लेकिन उस माँ की करतूत देखने और जानने के बाद आपके दिल में जरा भी दया नहीं आएगी, हरगिज़ नहीं। पता नहीं ये कैसी माँ है जो अपने ही जैसी किसी और माँ को मार डालती है। इस दया नाम वाली निर्दयी माँ का बड़ा बेटा रोहित है, और रोहित और उसके छोटे भाई विपिन ने बस इतना फ़र्क है कि इसकी बीवी कंचन फ़िलहाल ज़िंदा है, जबकि विपिन की बीवी और कंचन की छोटी बहन निक्की मर चुकी है। निक्की की मौत से कुछ घंटे पहले इसी रोहित ने अपनी पत्नी कंचन को भी जानवरों की तरह पीटा था। असल में दोनों भाई उसी दहेज नाम की बीमारी के शिकार थे, जो बीमारी हमारे देश में अब तक सैकड़ों हज़ारों बेटियों को खा चुकी है। ग्रेटर नोएडा के लालची निवास का मुखिया है सतवीर, दया का पति विपिन और रोहित का पिता, और निक्की और कंचन का ससुर। जैसे ही इस घर में आग की लपटें उठी, ये भी घर से भाग गया था। बाद में पकड़ में आया तो मुंह छिपाता फिर रहा था ताकि इसका लालची चेहरा कोई देख ना पाए। अब इंसान की शक्ल में सबसे बड़े जानवर से मिलिए विपिन भाटी, जिसे आपने कैमरे में अपनी बीवी निक्की को पीटते देखा, अपनी भाभी कंचन पर मुक्का तानते देखा, एनकाउंटर के बाद लड़खड़ाते देखा, और फिर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे बेहयाई से झूठ बोलते सुना। घर में जलती बीवी को छोड़कर घर से बाकी लोगों के साथ ये भी भाग चुका था। फिर एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी और ये दरिंदा पकड़ा गया। तो इस तरह आरोपियों के घर के हर जानवर के बारे में आप जान चुके हैं। अब इनकी वो कहानी भी सुनते हैं। चलिए, जो कहानी इनके जानवर बनने से पहले की थी। यानी ये सब इंसान हुआ करते थे। भिखारी सिंह का अपना बिजनेस है। कंचन और निक्की इन्हीं की बेटियां हैं। दोनों बेटियों को बड़े नाजों से पाला था, पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी। जब दोनों सियानी हो गई तो अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी। आखिर में नसीब कंचन और निक्की को उसके घर तक ले गया। दिसंबर 2016 में दोनों बहनों की शादी दो भाइयों से हो गई, रोहित की कंचन से और विपिन की निक्की से। भिखारी सिंह ने दोनों बेटियों की शादी पर दिल खोलकर खर्च किया। महंगी स्कॉर्पियो गाड़ी, महंगी बुलेट और तमाम कीमती दहेज दिया। जिस वक्त निक्की और कंचन की शादी हुई तब कायदे से विपिन और रोहित पढ़ाई कर रहे थे, यानी दोनों बेरोजगार थे। कायदे से शादी के बाद भी दोनों बेरोजगार ही रहे। बाप की फॉर्चून की एक दुकान है, इसी दुकान से पूरा घर चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ भिखारी सिंह का अच्छा कारोबार और ठीक ठाक पैसे। और बस यही बात इस लालची कुनबे को परेशान कर रही थी। बेरोजगार बेटे और लालची माँ बाप की निगाहें निक्की और कंचन के घर वालों की दौलत पर थी। वो जब तक दोनों से दहेज मांगते, मांग पूरी नहीं होती तो जानवरों की तरह दोनों बहनों को पीटते। पिछले 9 सालों से दोनों बहनें खामोशी से ये जुल्म सहती रही। बेटियों की अपनी एक मजबूरी भी होती है। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंच जाती हैं तो अपने गम, अपनी तकलीफ़ सिर्फ अपना बना लेती हैं। माँ बाप को तकलीफ़ ना पहुंचे इसलिए उन्हें कभी सच नहीं बता पाती। जब तक बर्दाश्त हो पाता है, इन दोनों बहनों ने भी यही किया। समझ नहीं आता कि लोग किसी लड़की से शादी कर उस लड़की या उसके घर वालों पर एहसान जैसा क्यों जता देते हैं। खासकर दहेज दानवों को ये क्यों लगता है कि शादी के बाद लड़की के साथ साथ उन्हें घर, पैसा, गाड़ी भी चाहिए। इनसे तो अच्छा सड़क के वो भिखारी होते हैं जो खुलेआम दोनों हाथ फैलाकर एलानिया भीख मांगते हैं। पर इन जानवरों की खासियत ये है कि ये भीख में दिए गए घरों में भी चौड़े होकर रहते हैं और भीख में मिली गाड़ियों पर रौब दिखाकर चलाते हैं। निक्की और कंचन के पिता ने कुछ दिन पहले ही एक नई गाड़ी खरीदी थी, मर्सिडीज। उस नई चमचमाती मर्सिडीज़ को देखकर लालची कुनबा एक बार फिर बेचैन हो उठा। इस लालची परिवार को बर्दाश्त नहीं था कि जिसकी 2 बेटियां को इन लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है, जिनकी खुद की औकात मर्सिडीज़ या मोटरसाइकिल खरीदने की नहीं है, वो महंगी गाड़ी उनकी बीवियों के पिता के पास कैसे है। अब उन्हें मर्सिडीज़ या मर्सिडीज़ के बदले इतने पैसे चाहिए थे जिससे वो भी गाड़ी खरीद सके। बात 21 अगस्त की शाम की है। इसी मर्सिडीज़ या मर्सिडीज़ के बदले 35 लाख रुपए की मांग को लेकर निक्की की सास दया और पति विपिन निक्की को बुरी तरह पीटने लगते हैं।
इससे पिछली रात निक्की की बहन कंचन अपने पति के हाथों बुरी तरह मार खा चुकी थी। दोनों बहनों पर यह जुल्म उसी मर्सिडीज़ की वजह से ढाए जा रहे थे। निक्की की बुरी तरह पिटाई करने के बाद निक्की के ऊपर डीजल, पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डाला जाता है, जिसके बाद निक्की जल उठती है। जिस तस्वीर ने पूरे देश का कलेजा चाक कर दिया। जब दहेज के सोलों में लिपटी निक्की घर की सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रही थी, बाद में पता नहीं कौन लोग निक्की को अस्पताल ले गए, लेकिन वो रास्ते में ही मर चुकी थी। निक्की को 21 अगस्त यानी गुरुवार की शाम जलाया गया था, लेकिन अभी तक ये खबर सिर्फ इस घर मोहल्ले और निक्की के घर वालों को थी। पर 2 दिन बाद 23 अगस्त शनिवार को अचानक सोशल मीडिया पर ये 2 वीडियो जैसे ही सामने आए, जिन्हें देखकर सारा देश सिहर उठा। इस वीडियो ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि आज के इस दौर में भी बहुएं और बीवियां इस तरह जलाई जाती हैं। दोनों तस्वीरें वायरल होने के साथ ही यूपी पुलिस भी हरकत में आ गई और फिर एक एक कर चारों जानवर पकड़ लिए गए। हालांकि गुस्सा अभी भी गर्म है। निक्की के जिस्म से उठते सोलों की तपिश ज़्यादा, इसलिए सभी गुनहगारों को लेकर सभी गुस्से में हैं। लेकिन दहेज मांगने वाले ऐसे भिखारियों को हमारा कानून कभी कहाँ सज़ा दे पाया है। दहेज या दहेज हत्या को लेकर हमारा कानून इतना उलझा, लचीला और उबाऊ है कि ऐसे लालची और राक्षस जिनकी जितनी जल्दी जेल पाते हैं उतनी ही जल्दी लौट भी आते हैं। दिमाग पर जोर देकर याद कीजिए, क्या आपने कभी सुना है कि कभी किसी पति, सास, ससुर, जेठ, देवर या ननद को दहेज हत्या के लिए फांसी हुई है? कभी नहीं। आज दुनिया के किस फील्ड में बेटियां पीछे हैं? ज़मीन से लेकर आसमान तक हर जगह वो कदम से कदम मिलाकर मर्दों के साथ चलती है। ये तस्वीर का एक पहलू है। इसी तस्वीर का एक दूसरा बदनुमा पहलू ये है कि हमारे देश, इसी देश में हर साल लगभग 7,000 बेटियां दहेज के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं। यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के सिर्फ पिछले 20 सालों के आंकड़े निकाले जाएं तो हमारे देश में 20 सालों में तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख बहुएं या पत्नी दहेज के नाम पर मारी जा चुकी हैं। एक 4 महीने पुरानी तस्वीर आपको याद हो, सर्तिया आप इसे भूले नहीं होंगे, जिसमें एक पत्नी अपने पति की लाश अपनी गोद में रखकर पत्थर की मूर्त की तरह बैठी थी। पहलगांव की उस तस्वीर ने पूरे देश का खून खौला दिया था। उस एक तस्वीर ने सरकार को मजबूर कर दिया था कि वो उसे उजड़े हुए सिंदूर का बदला ले, और ये बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। वो दुश्मन जो सरहद पार के थे, बदला भी सरहद पार लिया गया। लेकिन अपने ही घर में पल रहे इन सिंदूरी दुश्मनों का क्या? ये सिर्फ सिंदूर नहीं बल्कि पूरी की पूरी सुहागिन को मौत से पहले ही जिंदा चिता पर लिटा डालते हैं। क्या देश भर में मौजूद ऐसे लोगों को चुन चुन कर उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं चलाना चाहिए? एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बाद कोई भी पति या उसके घर वाले दहेज मांगना तो दूर, दहेज शब्द सुनते ही लरज उठें। काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा हो, ताकि फिर किसी माँ बाप को अपनी बेटी को 100% जलती हालत में चिता पर लिटाना ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अच्छे अच्छे सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।